हेलो दोस्तों, अगर आपको दिया जाए लॉगरिदम चैप्टर में अगर आपको दिया जाए log a mn p क्यों ऐसे दिया है, आपको पता है ये गुणा में है। मैंने आपको बताया था अगर बटे में होता तो यहाँ पर माइनस होते, ये गुणा में है तो सारे प्लस हो गए। देखो log a साथ में रहेगा, पहले m लेंगे फिर n लेंगे फिर p लेंगे फिर क्या लेंगे, लेकिन सारे प्लस में होंगे। ये समझ में आगे हो गया आपके। दूसरे में बटे में दिया, मैंने आपको बताया था बटे में माइनस में हो जाती है, तो log a m माइनस log a, ये m लिया पहले फिर n लिया log a, ऐसे कैसे ही। अब हम क्वेश्चन देखते हैं भी। ये 7 लोग 10/9 माइनस 2 लोग 25/24, ये 3 लोग 81/80 इज इक्वल टू log 2। ये प्रूव करना है हमें कि ये इनके इक्वल है या नहीं है। अब देखो ये जो 7 ये 2 ये 3 है ना, ये इनकी पावर बन जाएगी। इसकी 10/9 की 7 हो जाएगी, 25/24 की 2 पावर हो जाएगी, 81/80 की 3 पावर हो जाएगी। तो करो इसको सोल्व। आगे हम इसको सोल्व करते हैं, आप भी अपने माइंड में इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो कैसे करते हैं इसको। तो यूज द पावर रूल, लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड वाला सोल्व करेंगे। ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। तो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, इसको सोल्व करेंगे हम। मैंने लोग लिखा है 10/9 की पावर 7 कर दी, जैसे मैंने बताया है। माइनस के लोग 25/24, इसकी पावर मैंने 2 कर दी है, प्लस 3 लोग ऐसे लिख दिया 81/80, इसकी पावर 3 कर दी है। आगे किया है हमने यूज ऑफ लॉग रूल। मैंने लॉग कॉमन निकाल लिया है, जो प्लस में उसको गुणा में कर दो, जो माइनस में उसको बटे में कर दो। ये माइनस का है ये बटे में हो जाएगा, ये प्लस का है ये प्लस का है, इसको गुणा में कर दिया। पावर नोई की नोई है, जो हमने रकम ली थी वो सेम नोई की नोई है। ऐसे हमने दूसरे स्टेप में ऐसे करना है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए। अब इसको सोल्व करते हैं। हमने लॉग बार निकाला है इसका, ये रहा लॉग, मैंने लॉग लिया। 10/9 है, मैंने 10/9 बटे में कर दिया, ऐसे ही कर दिया जमी सेम। 10 की पावर 7 है तो मैंने 10 की पावर 7 कर दी, 9 की पावर भी 7 कर दी, 9 की पावर 7 कर दी गुणा। 81 की पावर 3 है, 80 की पावर 3 है, 81/80 ऐसे कैसे लिख दिया, ऊपर पावर 3 लगा दी गुणा। 25/24 है ना, ये 24 ऊपर चला जाएगा तो 24/25, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। इसको कैसे सोल्व करना है, ऐसे नहीं काटना पीटना है। करना क्या है, 2 पंजे 10 होता है, 2 पंजे 10 होता है, तो 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7 लिख दिया। 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10, 10 की पावर 7, ये 7 को मना जाएगा। गुणा में 81 है ना, तो 81 को क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर 4 लिखेंगे, 4 की पावर ऊपर 3 लिखेंगे, यानी इन काट के देखोगे एक बार। 3 3 9, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। 3 की पावर मैंने 4 रखा, 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81, ये 81 है। 4 की पावर ऊपर 3 जाएगी तो 4 3 12, मैंने 3 की पावर 12 कर दिया गुणा। 2 की पावर मैंने 3 ली पहले, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है ना, तो 8 3 कितना होता है 24, ये रहा 24। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इसका स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर, तो 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 लिख दिया, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख दिया। इसके बटे अब इसको सोल्व करो, ये 3 का स्क्वायर है तो 2 से कितना हो गया 14, 3 की 14, 80 है। 80 को सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है ना, 2 की पावर 4 कितना होगा 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 होता है, 80 रहा। ऊपर 3, ये 12 कहाँ से आया, 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 है, इसका क्यूब करेंगे तो 4 3 12, 2 की पावर 12 होगी। तो 5 का क्यूब, क्योंकि 5 की तो 1 है, 16 पंजे 80 होता है, 5 का क्यूब आ जाएगा गुणा में। 5 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इसका ऊपर स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, तो 5 की पावर 4। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार वीडियो को पीछे करो और सोल्व करो। तो अब इसको क्या कैसे सोल्व करेंगे, ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 14 है, ये 3 की पावर 12 है, 12 और 2 कितने हो गए 14। इसको सोल्व करो। यहाँ पर सोल्व करते हैं इस सवाल को, कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने ऊपर सोल्व कराया तो ये हो गया। कैसे हुआ देखो, 2 की पावर 7 है और 2 की पावर 6 है, तो 7 और 6 कितने हो गए 13, तो मैंने 2 की पावर 13 लिख दिया। अब 5 इसमें ऊपर है को नहीं, सिर्फ एक बार है, 5 की पावर 7 है तो मैंने 5 की पावर 7 कर दिया। अब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 12 है, 12 और 2 कितने हो गए 14, लेकिन रकम सेम है। देखो अगर ये अलग अलग होते ना तो यहाँ भी 12 होता, अगर ये अलग अलग होते, ठीक है, और क्या पता 12 नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग होते फिर नहीं जोड़ते इसको, ये सेम है 3 3, तो 3 की पावर कितनी होगी, सारे गुणा में है तो 12 2 14, ये 14 कर दिया बटे नीचे 3 की पावर 14, 3 की पावर 14 और 3 नहीं है इसमें, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 कर दी, 5 की पावर 7 है, 3 और 4 7, ये 7 कर दिया। अब इसको काटो, 5 की पावर 7 के लिए 5 की पावर 7 कटेगी, 2 की पावर
3 की पावर 14, 14 किलो 14 कट गया, 12 किलो 13 कट गया, तो यहाँ बचा क्या 2 की पावर 1 log 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में क्या कहा है, ये रहा log 2, इसका आंसर यही आया है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे करना है। और इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। अब सेम है, करना ऐसे ही है, खुद से ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो आपको करके दिखाऊंगा, थोड़ा लेंथी सवाल है, इसलिए मैं तीसरे के दूसरे पार्ट पे चलता हूँ।